वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये हमारा उर्दू का लेक्चर है। नज़म का अनवान है कहना बड़ा का मानो। इसमें हमने अपने अशार की तशरीह मुकम्मल कर ली थी। उसका सारा कॉन्सेप्ट ले लिया था कि कहना बड़ों का मानो में शायर हमसे क्या बात करना चाहता है, वो हमें क्या सिखाना चाहता है। हमने सारी चीज़ें अपनी देख ली थी उसमें। उसके बाद हमने अपने मुश्किल सवाल भी कर लिए थे। आगे हमारी जो चीज़ आती है वो हलासा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हलासा होता क्या है। हलासा किसी ऐसी तहरीर को कहते हैं। कोई भी कोई तहरीर है, कोई नज़म है, उसका ऐसा निचोड़ हो जो बिल्कुल मुख्तसर शक्ल में हो, जो बिल्कुल वाज़िया हो, छोटा सा। इतनी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पेज की नज़म उसने हमें दी हुई है, तो हमने सिर्फ चंद लाइनों में उसका निचोड़ दे, एक तिहाई उसका जो निचोड़ है वो बयान कर देना, जो भी उसका असल मवाद हो, असल मटीरियल है, उसके अहम नकात जो है हमने उनको कम से कम अल्फाज में बयान करना है, ताकि समझने वाले को, पढ़ने वाले को हमारी बात की समझ आ जाए। ये बहुत ख्याल है, कम वक्त में समझ आ जाए। ये बहुत छोटा होता है और अपनी राय शामिल नहीं की जा सकती इसमें। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि मालूमात को जामिया और मौसर तरीके से पेश करना चाहिए। ये असल निकात में बेटा हम इसे असल निकात में पेश करते हैं। इसमें हम अपने ख्यालात नहीं ज़ाहिर कर सकते, असल ख्यालात को ही ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हलासे में हमने लिखा क्या है। वो कहता है, इस नज़म में शायर ने बड़ा को कहना मानने की नसीहत की है। इसने इस बात पे जोर दिया है कि हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए कि हमारे बड़े हमसे क्या बात कर रहे हैं, वो हमारी भलाई के लिए, हमारे लिए हर बात करते हैं। जो भी बात की गई है हम उनकी बात को बड़े गौर से सुने, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखिए कि वो हमसे क्या बात करना चाहते हैं, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। बड़े लोगों के पास तजर्बा होता है। अगर हम उनकी बात मानें तो हम मुश्किलात से बच सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। बड़ों की नसीहत पर अमल करने से ज़िंदगी खुशगवार हो जाती है। बड़ों की इज्जत करने और उनकी नसीहतों पर अमल करने की ताकीद की है। ये हमारा हलासा आपने सिर्फ अच्छी तरह से याद करना है। और जो हलासा होता है वो कम अज़ कम हमारा 8 लाइनों पर मुश्तमिल हो। उसमें 8 लाइनें हमारी कम अज़ कम शामिल हो, ताकि हम अपना मेन पॉइंट हमारा जो हम उसे कन्वे कर सकें, बता सकें। अभी हमने अपना हलासा देखा है, उसके बाद हम देखेंगे कि मरकज़ी ख़याल। सबसे पहले हम देखेंगे कि मरकज़ी ख़याल होता क्या है। मरकज़ी ख़याल का मतलब क्या है? मरकज़ी ख़याल का मतलब है किसी भी तहरीर का या कहानी का वो बुनियादी पैगाम जो पूरे मरकज़ी नुक्ते के गिर्द घूमता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसके गिर्द पूरी तहरीर घूम रही है, उसे हम कहेंगे कि ये हमारा मरकज़ी ख़याल है। जो भी शायर है या मुसन्निफ़ है, वो उसका असल मकसद होता है कि वो क्या समझाना चाहता है उन लोगों को जो उसकी नज़म को या उसकी तहरीर को पढ़ते हैं। और मरकज़ी ख़याल हमेशा मुख्तसर होता है, वो बहुत छोटा होता है। ये एक ऐसा अहम तरीन नुक्ता है जो मुसन्निफ़ अपनी बात, कहानी या नज़म के ज़रिए पहुँचाता है। जैसे हमारी नज़म का अनवान है कि कहना बड़ों का मानो, तो उससे रिलेट करें अगर हम, तो उसका मरकज़ी ख़याल हमारे ज़हन में आ जाता है कि इसका मरकज़ी ख़याल क्या हो सकता है। अब हम सोचेंगे कि हमने जो पूरी अपनी नज़म पढ़ी है, उसमें हमने जो अशार पढ़े हैं, उसमें शायर क्या बात कर रहा था। उसमें शायर यही बात कर रहा था कि अगर हम अपने बड़ों का कहना मानेंगे तो हम ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। तो देखिए इसका क्या मरकज़ी ख़याल हमने लिखा है। इस नज़म का मरकज़ी ख़याल ये है कि अगर हम बड़ों का कहना मानेंगे तो ज़िंदगी में कामयाब होंगे और इसी में बेहतरी है। तो उसका मेन पॉइंट यही था कि अगर हम अपने बड़ों का कहना मानते हैं तो हमारी इसी चीज़ में बेहतरी है, क्योंकि उनके पास तजर्बा होता है इन चीज़ों का। वो हमसे बड़े हैं, उन्हें हर चीज़ का हमसे बेहतर इल्म है। तो उनके पास तजर्बा होगा कि हमने किस चीज़ को कैसे डील करना है। तो इसलिए हमें उनकी बात सुननी चाहिए, उनका अदब करना चाहिए और उनकी बातों को बहुत गौर से सुन के उनका एहतराम करके उनको मानना चाहिए। इस नज़म में शायर ने हमें क्या बताया कि हमें सिर्फ बड़ों का कहना मानना चाहिए, हमें उनकी बातों को ध्यान देना चाहिए। बार बार उसने हमें एक ही बात की ताकीद की है, तो इसीलिए हमने इसका मरकज़ी ख़याल यही कंक्लूड कर लिया कि उसका नुक्ता नज़र यही है कि बड़ों की नसीहत मानो, उनकी बातों पे गौर करो। तो जैसे हमने अपना मरकज़ी ख़याल निकाला तो ज़िंदगी में कामयाब होंगे। इसी तरह हमारी नज़र में एक उसने शेर दिया गया था कि नहीं है पर हमें अपने भले की, हम अपने अच्छे को नहीं जानते। हम कैसे जान सकते हैं? ज़ाहिर है हम उनसे छोटे हैं, हमें इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, हमें इन चीज़ों का पता नहीं है। तो वो हमसे बेहतर जानते हैं और वो हमसे ज़्यादा, उनके पास इल्म और तजर्बा होता है, तो इसलिए उन्हें ज़्यादा चीज़ों का पता है। अब आप एक काम करें, आप अपनी नोटबुक खोल लें, अपनी पेंसिल खोल लें, अपना पेन ओपन करें। तो मैं साथ साथ इसकी रीडिंग करती हूँ, आप इसे स्टार्ट करें लिखना। सबसे पहले लिखें हलासा। मार्कर से आप इसकी हेडिंग दें, फिर पेन से लिखें, इस नज़म में शायर ने बड़ों का कहना मानने की नसीहत की है। बड़े लोगों के पास तजर्बा होता है। अगर हम इनकी बात मानें तो हम मुश्किलात से बच सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। बड़ों की नसीहत पर अमल करने से ज़िंदगी खुशगवार हो जाती है। बड़ों की इज़्ज़त करने और उनकी नसीहतों पर अमल करने की ताकीद की है। इतना आपने अपने पेन से लिखना है, फिर दोबारा से मार्कर निकालें और हेडिंग दें मरकज़ी ख़याल। मरकज़ी ख़याल की हेडिंग देने के बाद आपने दोबारा से पेन से इसका मरकज़ी ख़याल सारा लिखना है। इस नज़म का मरकज़ी ख़याल ये है कि अगर हम बड़ों का कहना मानेंगे तो ज़िंदगी में कामयाब होंगे और इसी में बेहतरी है।
یہ سارا آپ اپنی نوٹ بک میں نوٹ ڈاؤن کریں. اب آپ کی ڈائری یہ ہے کہ آپ نے اپنا خلاصہ اور مرکزی حال اس نظم کا جو ہے آج کے لیے آپ کی ڈائری ہے کہ آپ نے اسے یاد کرنا ہے. اچھی طرح اسے صحیح سے یاد کرنا ہے. یہی آپ کی ڈائری ہے. اوکے، اللہ حافظ.